हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अरे ठंड है, थोड़ा ख्याल रखिए अपना सारे। और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सब? सब ठीक ठाक? चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का काम है हमारा, दो तीन काम जो है जरूरी है, इसलिए मुझे थोड़ा मार्केट जाना पड़ेगा। और आज थोड़ा फ्री डे भी है, तो इसीलिए हम चलते हैं और काम करते हैं। जो सबसे मुझे जिस काम में खुशी मिलने वाली है वो काम है कैलेंडर का। और हम कैलेंडर जो है वो नए साल के जो 2026 का बनवा रहे हैं। और उसके ऊपर हम अपना स्टिकर लगाएंगे हमारी ट्रस्ट का, श्री साईं ऊर्जा का। और उसके लिए कुछ भाई आने वाले हैं, फिर उनके साथ चलते हैं और भाइयों के साथ और एक कैलेंडर बनवाते हैं। पर जाने से पहले गाइज मैं सोचता हूँ कि इनको थोड़ा फीड दे देता हूँ, बगीरा को और सबको। पीलू, बगीरा, चिट्टू और चिंकी। फिर उसके बाद निकल जाएंगे, तो थोड़ा उनको घुमा भी लेता हूँ। पर गाइस एक बात का थोड़ा ध्यान रखना सारे, क्योंकि सर्दियाँ बहुत तेज हैं और एक भाई हमारा पहाड़ों पे रहता है और वो मुझे वहां से टेम्परेचर भेजता रहता है कि ठंड है। और ठंड यहाँ भी बहुत है, तो इसलिए थोड़ा ख्याल रखिएगा सारे अपना। बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। तो चलिए पहले फीड देते हैं, फिर उसको उनको घुमा के फिर मैं जाऊंगा मार्केट। कैलेंडर हम कोशिश करते हैं कि पंचांग बनाए, क्योंकि पंचांग लोगों को पता ही नहीं है। और सब जो रोमन कैलेंडर है उस पर ही चल रहा है और पंचांग सब भूल गए हैं। तो इसलिए हम पंचांग का कैलेंडर देते हैं। और अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा कि हमें चाहिए, एड्रेस दे दीजिएगा, हम आप तक पहुंचा देंगे, कुरियर करवा देंगे। क्योंकि पंचांग सबको पता होना चाहिए। और पंचांग को सब इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि थोड़ा टफ लगता है, लेकिन टफ नहीं है। देसी महीने और इंग्लिश महीने दोनों उसमें होते हैं, आपके हॉलीडेज भी होते हैं, सब कुछ होता है उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, उसमें आपको देखने मिल जाता है सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, शुभ मुहूर्त कब है, विवाह मुहूर्त कब है। उसमें बहुत कुछ है जो आप आराम से अपने पास रख सकते हो, देख सकते हो। सिर्फ तारीख ही नहीं देखनी चाहिए, दिन भी अच्छी तरह देखना चाहिए। तो इसीलिए हम बहुत प्रेफर करते हैं कि हम पंचांग कैलेंडर लेके आए और सब तक पहुंचाएं और जागरूक करें कि हमारा देश भी बहुत आगे था और आगे है और आगे। अब जहां मैं बगीरा और इन सबको घुमाता हूँ, तो वहां पे लोग रोज ताश खेलने बैठ जाते हैं और फिर इनको भगाते रहते हैं, क्योंकि वहां खेलते हैं तो ये धूल उड़ती है तो भगा देते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता लोगों का कि इतना टाइम ये ताश खेलने में लगाते हैं, इससे अच्छा कुछ अच्छा पढ़ने में लगा दें, अच्छा सीखने में लगा दें। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इनको घुमा लेता हूँ, फिर उसके मैं मार्केट चला जाता हूँ। लेकिन ये आ गए वहां पे, फिर इनको भगा देंगे। और पहले इनको फिर दे दे। गाइस मैं ये नहीं समझ आता इनको यहाँ क्या मिलता रहता है जो यहाँ ढूंढते रहते हैं। ये सारे आएंगे यहाँ घुस जाते हैं झाड़ में आके। ये बड़े बाग रखने का नुकसान भी है बेटे, देख सारे कांटे लग गए इसे, भर गया है पूरा। और घर में निकालूंगा इसे कंघी से इसकी। आ, घर चल। चलो अब बहुत घूम लिया, चलो चलते हैं। चलो चलो सारे, चलो 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 घर, चलो। ये इन सबके साथ इनकी दोस्ती है, कोई बुलाता तो भाग के जाते हैं, क्योंकि ये लोग इनको कुछ कुछ खाने को लाते हैं फीड। चलिए गाइस, अब इन बच्चों का हो गया वॉक और चलते हैं वापस घर पे, और इनको ले जाता हूँ क्योंकि मुझे अब आगे निकलना है। मुझे बड़ा शौक है दो पेट रखने का, एक भूटिया जो पहाड़ों पे होता है और एक जर्मन शेफर्ड। अगर वैसी जगह बन गई हमारी तो वहाँ मैं जरूर रखूंगा, और बचपन से मैं आपको भी दिखाऊंगा और कैसे कैसे उनके साथ खेलेंगे। और आप सब भी उनके साथ खेलना और उनको देख के आनंदित होना। तो चलिए चलते हैं। अब ये आ जाएगा, इसलिए मैं ले जा रहा था, ये आ जाएगा। अब इसके साथ ये सारे फाइट करने लग जाएंगे। ये बोलता तो खेलने को इनके साथ, ये मेरे साथ खेलो, लेकिन भाई ये नहीं खेलते, किसी को नहीं मानते। लड़ना नहीं, चलो चलो जल्दी अंदर। पिलू आ जा, चलो अंदर, चलो 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 चलो। लड़ना नहीं है, चलो। तो गाइस ये रहा हमारा 2026 का कैलेंडर, श्री विक्रमी संवत 2082। ये हमारा भारत का साल चलता है और ये रोमन है। तो हम यहाँ से ऐसे और ऐसे अपना स्टिकर बनवाएंगे जो ट्रस्ट का है। सारी जगह हम वैसा ही करेंगे। आज यही काम करवाना है मुझे, क्योंकि न्यू ईयर शुरू हो गया सबको,
सिलेंडर चाहिए होते हैं। तो चलो आज ये काम करवा के आते हैं। सनी जी। हाँ जी सर। ये आपको चंडीगढ़ के रोड नहीं समझ आ रही अभी तो नया नया महीना है, साल भी नया है, तो देखते हैं। ये हमारे भाई साहब नए नए चंडीगढ़ आए हैं और हर मोड़ पे पूछते हैं अब यहाँ से कहाँ जाना है और ये मैं बहुत बार बता देते हैं भाई यहाँ से यहाँ से, तो ये कहता सेम ही दिखता है मुझे सारा। अरे भाई जब हम आए थे ना, मैं आया था 2009 में चंडीगढ़ में, तो मुझे भी यही लगता था कि जाना कहाँ। यहाँ परेशान हो जाते हैं, एक ही चौक पे चार तरफ से आओगे तो वो सेम ही दिखेगा। सबको यही लगता है यहाँ पे, तो बड़ी परेशानी होती है। अंदाजा लगाना मुश्किल है अभी तो, पर कोशिश करेंगे कुछ महीनों में बेहतर हो जाए। ठीक है, बने रहिए। वैसे तो हमें सारे रोड पता ही है, पर कई जगह हो जाता है जहाँ फंस जाते हैं। गाइड्स अच्छे हैं तो मुसाफिर सही जाएगा। यहाँ से पूरा राइट जाना है हमने भाई, है ना? ये होता है सबके साथ होता है, जो चंडीगढ़ आएगा उनके साथ होता ही होता है। हमारे साथ तो गाइड्स भी हैं। जी बिल्कुल, जहाँ हम जा रहे हैं सनी जी, वहाँ आपके मामा जी रहते हैं और वहीं पे प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे हमने जो हमारे पास कैलेंडर आए हैं पंचांग, उनके हमने स्टिकर बनवाने हैं जो हमारी ट्रस्ट के स्टिकर हैं। क्योंकि पिछले साल हमारी ट्रस्ट आई, सब बाबा ने मेंबर बनाए अपने, है ना। तो फिर जब बाबा की ट्रस्ट बनी है उसके हम जब काम करते हैं तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम न्यू ईयर का, हमारा फर्स्ट न्यू ईयर आ रहा है ट्रस्ट का, जो कि रोमन न्यू ईयर बनाते हैं ना हम सारे, ये रोमन न्यू ईयर बनाते हैं। पंचांग हम इसलिए देते हैं कि सबको समझ तो आए कम से कम कि हमारा अपना साल कौन सा है, हमारा देश समझदार था या नहीं था, हम कितने आगे हैं कितने पीछे हैं, जन्मांतर से चला रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, अपना पंचांग सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी पता पंचांग क्या है। आजकल तो हम यही पूछते हैं कि आज भाई डेट क्या है। हाँ, सब डेट जानते हैं। मैंने इस बारे में बड़े लोगों से बात भी की है कि भाई पंचांग का ज्ञान होना चाहिए, तो सब यही बात बोलते हैं, अरे तारीख तो देखनी है। लेकिन पंचांग के अंदर ऐसा नहीं है। पंचांग के अंदर आप नक्षत्र के ऊपर चलता है पंचांग, हर ग्रहों की गति के अनुसार चलता है पंचांग। और पंचांग जानना मतलब आप यही देख लो ना कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर उन्होंने पहले ही बता दिया था पंचांग देख के, ज्योतिष विद्या को जिनको ज्ञान है ना, उन लोगों ने ये भविष्यवाणी कर दी है बहुत सारे लोगों ने कि इस साल के जाते जाते जो है बहुत कुछ होने वाला है। अब तुम देख रहे हो कहीं दंगे हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर वाली तैयारी आ गई है जो अमेरिका ने किया, उस वजह से सब एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। तो ये नक्षत्रों पर प्रभाव पड़ता है सब पे, तो पंचांग की नॉलेज होनी चाहिए। है सनी भाई, क्या कह रहे हैं आप, अभी जरा बताइए। अभी हम कह रहे थे कि चंडीगढ़ में अपनी गाड़ी बचानी है तो इन ऑटो वालों से बच के रहो, नहीं तो ऑटो में ही जाओ। हमने ना इतने एक्सीडेंट देखे ना ऑटो वालों की वजह से। हाँ जी, ये तो बस जैसे इनको सवारी दिखी नहीं, ये दिखती ही नहीं ना सीधे ना इधर को, ये बस सवारी देखेंगे ना, यहाँ से कोई आ रहा है वहां से कोई हर कहीं काट देते हैं एकदम से। क्या होता है? और हाथ ही नहीं तो इस तरफ जा रहे हैं, बताते ना, इंडिकेटर देते ना, हाथ देते हैं, एक ये वाले और एक पीपी नंबर टैक्सियां, ये भी नहीं रुकते हैं, ये भी नहीं रुकते। यहाँ बहुत गंदा चलाते हैं चंडीगढ़ में, तो हम हमारी गुजारिश है कि इन सबसे बच के रहें, ड्राइव सेफली, है ना। तो गाइस अभी जो इनको मैं लेके जा रहा हूँ समोसे खिलाने ले जा रहा हूँ उस जगह जहाँ मैंने बहुत साल समोसे खाए हैं, और वो वहाँ के समोसे मेरे फेवरेट समोसे रहे। चाय पियेंगे हम घर में, समोसे ले जाएंगे दीदियों के लिए भी, भाभियों के लिए भी, क्योंकि हम म्यूजिक क्लास जाते थे और सर कहते थे कि जाओ समोसे लेके आओ, तो हम सारे मिलके जाके समोसे लेके आते थे, जितने हम लड़के वहाँ रियाज करते थे। और फिर हम इतना समोसे खाए ना उनके पास, और वो समोसे फेमस है बिल्ले के समोसे बिल्ले के समोसे खा के अच्छे निकलते होंगे सारे गाँव, क्योंकि बिल्ला जी तो रहे नहीं, मैं बिल्ला जी भी देखे हैं, उनका बेटा है, फिर कुछ साल उन्होंने बंद कर दिया। अब उन्होंने फिर से एक दिन में गया था कुछ सामान लेने 24 सेक्टर, तो मुझे वो दिखा, मेरे भाई आप फिर आ गए, कहते हाँ जी, कहते मैं फिर आ गया, मैंने बड़े साल बंद रखा आपने। तो आज मुझे याद आई किस तरफ आया हूँ, तो चलो आज सबको हम ना समोसा पार्टी करवाते हैं, पकौड़ा पार्टी, बिल्ले के समोसे, और आपको भी खिलाएंगे हम बिल्ले के समोसे, आप भी खाइएगा इस वीडियो के द्वारा बिल्कुल। तो मिलते हैं आप बिल्ले की शॉप पे। बाजी निकलती है, हमारी गाड़ी लॉक कर दिया भाई जी ने, और हम पहुंच गए हैं 24 की गणेश मार्केट, और यहाँ खाएंगे हम बिल्ले दे समोसे, जितना भी चंगे लगेंगे तानू भी खवाएंगे, सानू तो चंगे लगते हैं, असि फिर आएंगे। और बिल्ले दे समोसे दे कोल पहुंच गए असी, आज हम खाएंगे समोसे। ये बड़े पुराने भाई साहब हमारे, बड़े सालों से।
नहीं नहीं, ये इनको टेस्ट कराना मैंने। तो बड़े साल बाद खा रहे हैं इनके समोसे, बड़े बड़े टाइम बाद साल बाद हम खाएंगे समोसे। मैं बहुत साल खाया। गर्मा गर्म समोसे। वही टेस्ट है। समोसे क्या नाम है? हम एक और समोसा खा रहे हैं, भैया का मन नहीं भर रहा है तो कहते हैं एक और खा लेते हैं। तो गरम देखो कितना है, देख कितना गरम है। आहा आहा आहा, जो नहीं खाता हो ना समोसा वो भी खा ले। देखो समोसे में पनीर भी मिलेगा आपको। समोसे के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे दें आपको कि जो घड़े वाले चौक पे होते थे उनको उठा दिया गया और यहाँ शिफ्ट हो गए हैं सारे बेचारे। तो आपको घड़ा या कुछ भी मिट्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो तो संपर्क यहाँ कर सकते हैं आप। बिल्ले के समोसे भी खाएं और सामान भी घर ले जाएं। अगर आप वहाँ ढूंढोगे तो वहाँ नहीं है, तो कृपया आप बिल्ले के समोसे के सामने समोसे खाते खाते इनको देख सकते हैं बड़े प्यार से। यहाँ क्यों आ गए आप? बस गवर्नमेंट के लिए क्या करते थे जितने ऐसे वहाँ भी खुला नहीं, वहाँ तो बहुत खुला था आपको। बस क्या करते जगह की यहाँ रोका लगा। गाइस हम इन्हें वहाँ चौक पे ढूंढ रहे हैं तो बेचारे गवर्नमेंट ने कहते हैं कि गवर्नमेंट वालों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। नहीं उसको लग जाएगी गैस पे। हाँ जी गैस पे गाइस थोड़ा वाइड एंगल लेते हैं। गाइस इस पे हम बनाएंगे चावल वेज बिरयानी। ये छोटे भाई का, ये मेरा, ये भैया का और ये बड़े भैया का। डिक्की खोल के बिक्की भैया ने डिक्की खोल के रख दिया सारा सामान। हमें दरवाजा भी पाँव से बंद करना पड़ रहा है। चलिए जी, चलो जी। ये लिया गाइस हमने समोसे, और अब जाकर चाय और समोसा पार्टी होगी। चाय तो लोग पीते, मैं पीता नहीं। हमने ऑर्डर दे दिया चाय का पहले भाभी जी को। ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इस सेक्टर में मेरी बड़ी यादें हैं। सबसे पहली याद आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि आप फैमिली हो तो इससे शेयर करना पड़ता है हर चीज़। सबसे पहले जब चंडीगढ़ में आया था ना मैं, तो 24 सेक्टर में आया था। 24 सेक्टर में ही म्यूजिक क्लास जाना शुरू किया। तो अब जा रहे हैं हम घर, और घर पे आए हैं बीबू भाई। और बीबू भाई जो है हमारे चाचा भी लगते हैं और भतीजा भी लगते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट है। तो आपको मिलाता हूँ बीबू, पहले से बहुत ठीक है अब। और आज वो मिलने आया था, मुझे बोल रहा ताऊ जी कहते ब्लॉग बना दो मेरा। ऐसे ठीक है, मुझे आने दे, फिर हम ब्लॉग बनाएंगे साथ में सारे मिलके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अब समोसा और टी पार्टी में। चलिए बीबू को दिखाता हूँ, अंदर बैठा हुआ बीबू टीवी देख रहा है। हेलो गाइस, क्या काम चल रहा है? ये जी टीवी में बिजी हैं सारे, कार्टून देख रहे हैं। मैं तो बोर हो गया, मैं बोल रहा हूँ हटा दे। ये नहीं हटा रहा। नहीं हटाऊंगा। चलो समोसे खाते हैं, चलो। चलो आ जाओ। ये हमारी भाभी ने बनाई है चाय, और ये हमारा ईदू सो के उठाया अभी। तो हम चाय दिखाते हैं आपको। ये बन गई हमारी चाय गर्मा गर्म। और हमने बहुत देर पहले बोल दिया था भाभी जी को चाय बनाने के लिए, ये परेशान होगी हमसे। और ये हमारे छोटे उस्ताद, और ये हमारा बीबू। और लाए हम समोसे लाल हरी चटनी के साथ, पीले पीले समोसे। और बीबू ये ग्रीन। फिर कैसी है तबीयत? मैंने सुना आप एक दिन गिर गए थे, हैं? हाँ। थोड़ा क्या रखना अपना, ठीक है? हाँ। अरे कैसे होता है तेरे? ये तो डॉक्टर, हाँ, ऐसा कोई चीज़ मिले उसकी ऑपरेशन शुरू। तेरे तब लाया था समोसा पार्टी चल रही। मुझे नहीं मिला अभी। स्वाधीन श्री जिसने इसकी बर्बादी कर दी। कैमरा दिखाइए। नहीं किया, ऐसे ही खाएगा धीरे धीरे। आलू शायद छोड़ेगा या फिर लड्डू बना जी चाय चाय भी आ गई हमारी सबको। हाँ भाई, कैसी है समोसा पार्टी? कैसी? नाइस। कोई पूछो कैसी लगी समोसा पार्टी? तो बाय गाइस, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक भी कर देना।
दिल से दिल तक